आप इमेजिन करिए, आप एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रहा है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, जहाँ पे 90 टू 95% चांसेस है वीज़ा आने के, जहाँ पे आपको पार्ट टाइम स्टडीज़, पीएसडब्ल्यू भी मिल रहा है और यूरोप आपके डोर स्टेप पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयरलैंड की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं जुड़ा हूँ आपको एक जेन्युइन वीज़ा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो वेलकम टू वीज़ा विद विजय, योर वीज़ा योर विक्ट्री। मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स, हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू कुछ स्टूडेंट्स आयरलैंड गए हुए हैं। वो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे और आज वो लोग 3-4 साल बाद एकदम सेटल्ड हैं वहाँ पे। वो एक बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, यूरो में कमा रहे हैं, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। तो ये सब अगर आपको जानना है, आपको भी आयरलैंड में जाना है और आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, आपकी क्या कमी, आपकी क्या गलती आपको ये वीज़ा लेने से रोक सकती है, ये सब जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आयरलैंड की अगर हम बात करें तो वो एक छोटा कंट्री है। वो कहाँ पे है? तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके ही है, यूके का पार्ट है और उसके बराबर बाजू में है आयरलैंड, जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, कि वहाँ पे यूरो चलता है और वहाँ पे जो क्राइम है वो एकदम ज़ीरो क्राइम है। वहाँ की पुलिस स्टेशंस में क्राइम रजिस्टर्ड ही नहीं होते, तो इतना क्राइम फ्री स्टेट है। वहाँ पे रेसिज्म भी बहुत कम है, बहुत माइनर है वहाँ पे। और जेंडर इक्वालिटी, मेल और फीमेल को इक्वल चांस मिले, वो एक ऐसी कंट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। और इंडियंस के लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी अभी बन रहा है 2026 में, क्योंकि वो आईटी और फार्मास्यूटिकल, इन दो इंडस्ट्रीज़ के लिए वो जन्नत के समान है। सो वहाँ पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ कि वहाँ कौन कौन सी है, तो एक है वहाँ पे ग्रिफिथ कॉलेज है, जो कि डबलिन, क्रॉक और लिमरिक, ये 3 जगहों पे अवेलेबल है, उसके कैंपसेस अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क, डबलिन यूनिवर्सिटी, ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के क्यूएस टॉप 100 के अराउंड है। आयरिश यूनिवर्सिटीज का फोकस होता है रियल टाइम लर्निंग, आपको रियल केस स्टडीज के बारे में पढ़ाया जाए। प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर वो लोग बहुत फोकस करते हैं। आईटी और फार्मा में वो लोग ने बहुत अच्छे लैंडमार्क्स बनाए हैं उसके अंदर। और वहाँ पे जो अपने इंडिया में जो एक चीज़ होती है कि भाई हर स्टेट का एक अलग अलग सिलेबस रहता है, जबकि वहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिलेबस है, जो कि आपको सेंटर बेस्ड पूरे अक्रॉस आयरलैंड आपको एक ही सिलेबस मिलता है। तो वो एक उसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है वहाँ पे। और आयरलैंड की डिग्री, आयरिश डिग्री जो है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, वर्ल्ड एक्रेडिटेड है। अगर आप यूके में जाना चाहते हैं, उसके बाद से वहाँ से पढ़ाई करने के बाद आप यूके में सेटल होना चाहते हैं, यूएसए में सेटल होना चाहते हैं, कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, तो वो भी आप आराम से आयरिश डिग्री के साथ कर सकते हैं। सो हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो हमको पूछते हैं कि मैं हंगरी जाना चाहता हूँ, मैं नेदरलैंड जाना चाहता हूँ, मैं स्पेन जाना चाहता हूँ। पर इन सब जगहों पर जो सबसे बड़ा बैरियर आता है लैटिविया में या कोई भी ऐसी जगहों पर यूरोप में, जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है लैंग्वेज, जो आयरलैंड में नहीं है। आयरलैंड एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। आयरलैंड के अंदर जो क्लासेस होती है, जो कोचिंग होती है, वो भी इंग्लिश में होती है। तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी, वहाँ के लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब्स करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। लोकल लैंग्वेज आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है जब आप किसी भी कंट्री में जाते हो और अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तब आपसे एक अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम, ये हर्डल आपको आयरलैंड में फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की, क्या आयरलैंड जाना हो तो आपका खर्चा कितना लगेगा। तो आयरलैंड में क्या होता है कि आपको जितना आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, उसकी पूरी फीस आपको यहाँ से पे करके जानी पड़ती है। जैसे कि आप डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 साल की फ़ीस पे करनी है, और मास्टर्स का अगर आपका 1 साल है या 1.5 साल है, उसकी आपको पूरी फीस पे करके जानी है। तो वो रेंज करती है 12,000 यूरो से लेके 25,000 यूरो के बीच में। और उसमें स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल रहती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 3,000 से लेके 6,000 यूरो तक की स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है। और बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो यूके और यूएसए के कंपैरिजन में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। यूके में आज अगर आप देख रहे हो कि लंदन के अंदर रहना और खाना 1,000 पाउंड, यानी कि अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो 1,25,000 के करीब करीब हो रहा है, जिसकी कंपैरिजन में आयरलैंड में आपका जो एक्सपेंस है वो 400 टू 500 यूरो, यानी कि 40 से 50,000 रुपये पर महीना हो रहा है। और उसके सामने पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। आज तक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं, कभी भी मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि 2-3 महीने हो
होगे मुझे सर जॉब नहीं मिली। जितने भी बच्चे आयरलैंड गए हैं उन सबको पार्ट टाइम जॉब ईजिली अवेलेबल होगी। अगर हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात करें तो यहाँ पे जब आप बैचलर्स कंप्लीट करते हो तो आपको 1 साल का स्टे बैक मिलता है, और अगर आप मास्टर्स या पीएचडी कंप्लीट करते हो तो आपको 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का स्टे बैक मिलता है। इस 2 साल के अंदर अगर आपको वहाँ पे कोई जॉब मिल गई और वो आपको स्पॉन्सरशिप देता है तो वो आगे से आगे एक्सटेंड होती है। और 5 साल के बाद जब आपने आयरलैंड में 5 साल कंप्लीट कर लिए तब आप आयरिश पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप स्पाउस को ले जाने की सोच रहे हैं तो जब आप स्टडी कर रहे हैं तब वहाँ पे डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। आपका स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब आप वर्क परमिट पे आते हैं तब आप अपने डिपेंडेंट को, स्पाउस को या बच्चों को बुला सकते हैं वहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे, और आपके माँ बाप को वहाँ पे आप विजिटर वीज़ा पे बुला सकते हो। बात करते हैं आयरलैंड के जॉब मार्केट की। तो आयरलैंड यूरोप का एक टेक और फार्मा कैपिटल बन चुका है। यहाँ पे यूरोपियन हेडक्वार्टर्स है गूगल के, एप्पल के, माइक्रोसॉफ्ट के, मेटा के, फाइजर के, इंटेल, एक्सेंचर, इन सारी कंपनीज़ ने अपना हेडक्वार्टर आयरलैंड में बनाया हुआ है क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हाई डिमांड जो फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आईटी, एआई, डेटा साइंस, हेल्थ केयर एंड फार्मा, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग, ये सारी आयरलैंड की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है उसमें आता है। जॉब्स वहाँ पे रियल है, वहाँ पे कोई फेक प्रोमिसेस नहीं होते हैं। आयरलैंड लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए पेरेंट्स को अगर चिंता है कि वहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट है या नहीं, तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि आयरलैंड एक बहुत ही सेफ कंट्री है। आयरलैंड को एम्ब्रेला ऑफ आयल बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, क्लीन एयर है। अगर मैं बात करूँ कि अहमदाबाद की AQI की, तो अगर मैंने अभी चेक किया तो वो आ रहा है 142, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस। दिल्ली की तो बात ही जाने दीजिए, वहाँ पे तो 200 से प्लस ही रहता है। जबकि हम बात करें डबलिन की AQI की तो वहाँ पे रहता है एवरेज 20 to 25 AQI। सो आपको बहुत ही क्लीन एयर मिलता है, करप्शन फ्री स्टेट है वहाँ पे, और वहाँ पे काम वर्क लाइफ बैलेंस करने में लोग मानते हैं वहाँ पे। सो ये बहुत सारे प्लस पॉइंट है जिसको देख के आप आयरलैंड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आयरलैंड में सेटल होना चाहते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वीज़ा के लिए आपको स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले आयरलैंड के लिए आपको ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना रहता है। वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन करने के कुछ दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद आपको 2 चीज़ें करनी है। एक, आपको पे करना है ट्यूशन फीस, और दूसरा आपको बैलेंस शो करना है 20 लाख के अराउंड। जो आपकी ट्यूशन फीस है और जो आपका स्टे है, कोर्स का ड्यूरेशन है, उसके बेसिस पे आपका जो फंड्स रिक्वायरमेंट है, शो फंड है, वो डिसाइड होता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है और आपका कोर्स का कॉस्ट कितना है। तीसरी चीज़, आपको एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और आपको कैलकुलेशन ऑफ फंड्स बहुत अच्छे से शो करना पड़ता है। आपका SOP बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। SOP मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपका जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कहीं कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कोई पास्ट के UK के रिजेक्शन है तो वो आपको शो करने पड़ेगी, क्योंकि आयरलैंड और UK डेटा शेयरिंग करते हैं। अगर आपने नहीं बताया तो दैट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। फिर इसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रहता है, और आपको VFS में जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद VFS में जाके आपको फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक देना पड़ता है। वो होने के बाद अराउंड 1 मंथ के अंदर वो लोग ऑनलाइन ही रिलीज़ कर देते हैं। जिनको वीज़ा मिला है उसका डेटा रिलीज़ कर देते हैं वो लोग। सो अराउंड 1 मंथ का टाइम लगता है डिसीज़न आने में, और बहुत ही ईजी और स्मूथ वीज़ा प्रोसेस है। इसमें ना ही कॉलेज का इंटरव्यू है और ना ही एम्बेसी का इंटरव्यू है। आपके अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, आपका SOP सही है, तो आपको वीज़ा मिलना तय है। 95 to 97% वीज़ा आता ही आता है आयरलैंड का। कुछ अगर आपकी प्रोफाइल में आपने कुछ गलती की है या आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, अदरवाइज आयरलैंड वीज़ा रिजेक्ट नहीं करता है। वहाँ पे आपको, जब आप स्टडी कर रहे हो तब आपको 20 आवर्स पर वीक जॉब करने की परमिशन है, और जब आपका वैकेशन रहता है तब आप 40 आवर्स पर वीक कर सकते हैं। वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस है वो 13 यूरो पर आवर है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक इनकम का सोर्स भी आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग वीज़ा विद विजय। आगे और ऐसी सारी कंट्रीज़ में अगर आपको कुछ जानना है, किसी और स्पेसिफिक कंट्री के बारे में आपको जानना है, तो आप कमेंट करिए, हम आपको उस कंट्री के बारे में पूरा वीडियो बना के बताएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीज़ा विद विजय, इन योर सर्विस, योर वीज़ा, योर विक्ट्री।